सुबह जो हमने तरीके बदले हैं, अंग्रेजी में जिसे पैटर्न कहते हैं, उस तरीके में कुछ अनुभव हो रहा है। सांस आप जो ले रहे हैं तो उसमें अनुभव हो रहा है कि ठंडी ठंडी जा रही है, कुछ गुदगुदी टाइप की लगती है। फिर वापस होता है। आवाज़ थोड़ी तेज रखिए, इसलिए कि इसमें पूरा खींचता नहीं है। जैसे जब वर्तमान समय में इस ध्यान कक्ष का जो हवा है जी, वो उमस भरा हुआ है जी। उमस भरे हुए हवा में इसमें गर्मी हम कह सकते हैं जी। तो अंदर जब जाएगा तो वो आपको शीतलता का या ठंडाई का अनुभव कहाँ कराएगा? गर्मी का अनुभव कराएगा। जैसा वातावरण होगा सब वैसा कराएगा। वैसे मैं कह रहा हूँ, जैसे वर्तमान समय में जी हम लोग जो बैठे हुए हैं जी, इसमें इस ध्यान कक्ष का जो हवा है जी, वो उमस भरा हुआ है, गर्मी है जी। तो हवा में गर्मी होगी कि नहीं होगी? हाँ, हवा गर्मी होगी। हवा में जब गर्मी है तो जब नाक के भीतरी हिस्से पे जाएगा जी, गुदगुदी जरूर कराएगा, लेकिन एहसास नहीं कराएगा, क्योंकि हवा में गर्मी है जी जी। हमारी बात को समझ रहे हैं? हाँ। क्योंकि अनुभूति का जो विषय होता है उसमें ईपपट नहीं होना चाहिए, उसमें मुँह देखी बात नहीं करनी चाहिए जी। कुछ जो बात आप बोलें कुछ मुँह देखी बात हो गई थी, इसीलिए मैंने कंफर्म किया कि हमको देख करके ना बोला करिए, जो अनुभव है वो बोला करिए जी। अनुभव जो होता है वो परम सत्य होता है, लाख कोई कोशिश करे परिवर्तित करने के लिए तो परिवर्तित नहीं होना चाहिए। जो है सो है, जो दिख रहा है। तो जब गर्मी है हवा में और हम श्वास ले रहे हैं तो हमें भीतर गर्मी महसूस होगा या ठंडाई या शीतलता का अनुभव होगा? गर्मी महसूस होगा। तो फिर वर्तमान में क्या अनुभव हो रहा है? गर्मी तो अनुभव हो रहा है। और हम क्या कह रहे हैं, उसके लिए उपाय ढूंढना पड़ेगा ना। जैसे गर्मी है जी, तो उस गर्मी को निकालने के लिए दोनों दरवाजे खोल दीजिए, हवा पंखा चला दीजिए जी। तो हम जो भीतर की गर्मी यानी उमस है वो बाहर निकल जाएगा, और जो बाहर का ठंडा ठंडा हवा है वो अंदर प्रवेश कर जाएगा। तो इसके जो गर्म हवा है, वातावरण है, वो कुछ ठंडाई आ जाएगी, और जब ठंडाई आ जाएगी तो ये शीतलता अनुभव कराएगा। लेकिन दरवाज़ा खोला नहीं गया, पंखा तो चल रहा है लेकिन दरवाज़ा दोनों खोला नहीं गया। तो इसमें का जो उमस है उसी में घूम घूम करके रह रहा है। तो वो भीतर जब जाएगा तो गर्मी अनुभव कराएगा कि ठंडाई और शीतलता का? गर्मी कराएगा। तो फिर अनुभव हमें आनंद की करनी है। अब पहले वाली जो व्यवस्था उसमें हमने परिवर्तन कर दिया, तो उस परिवर्तन में जब भी आप लोग बैठिए तो परिवर्तन को परिवर्तन की तरह देखिए, न डायरेक्ट बैठ जाइए। दरवाज़ा दोनों खोल दीजिए, पूरा हवा अंदर बाहर का अंदर आने दीजिए और अंदर का हवा पूरा बाहर चले जाने दीजिए। खोल दें, बिल्कुल खोल दिया करिए। अभी नहीं, अभी तो जब मच्छर बहुत भर जाएंगे, इसीलिए बंद किए थे। नहीं, जब बैठिए तब की बात कर रहा हूँ, तब भी मच्छर आते इसीलिए बंद कर। नहीं, जैसे यहाँ मच्छर वो है ना अगरबत्ती, उसको जला दिया करिए। शुरू में जब बैठिए तब की बात कर रहा हूँ, उस समय में 10-5 मिनट बाहर बैठ जाइए थोड़ा देर के लिए। तो जरूरी कि हम अंदर बैठें, पंखा चला दीजिए, गेट खोल दीजिए। हम जो परिवर्तन की बात कर रहे हैं उसको ज़रा पकड़ा करिए। हम इसलिए कह रहे हैं कि हमको अब आनंद की अनुभूति और सुख की अनुभूति करनी है ना जी, तो उसकी व्यवस्था भी पहले से करनी पड़ती है। जैसे कक्ष में डायरेक्ट आके बैठ गए, अब डायरेक्ट बैठ गए तो उमस है, गर्मी है, तो वो शरीर में भी तो स्पर्श मालूम हो रहा है ना, पसीना हो रहा है, गर्मी हो रही है। तो पहले वाली व्यवस्था आ गई जो हम लोग पहले पूरा मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई तक जो हम लोगों ने अनुभव किया, अब उसमें हम लोग चले जा रहे हैं। अब जो हमने सुबह से जो हमने व्यवस्था परिवर्तन किया, तो व्यवस्था में परिवर्तन में तो हर चीज़ परिवर्तन होगा ना जी। उस परिवर्तन को देखा करिए जी। तो जब भी आइए
5 बजे से पहले आइए, थोड़ी देर के लिए जो कक्ष दोनों खोल दीजिए, दोनों दरवाजे, पंखा चला दीजिए। इस कक्ष का जो गर्मी है वो बाहर निकल जाएगा, बाहर में जो वातावरण है ठंडाई का है वो अंदर प्रवेश कर जाएगा, फिर आप बैठिए आराम से। तो उससे क्या शीतलता का, आनंद का और गुदगुदी का अनुभूति होगा। और उसी को लगातार देखते 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 पूरे शरीर में ठंडाई और आनंद की अनुभूति होगी, पूरे शरीर में गुदगुदी महसूस होगी, है ना। मन प्रसन्नचित होगा, प्रफुल्लित होगा, आनंदित होगा। उस स्थिति को हम लोगों को अब पैदा करना है। जो पहले वाली स्थिति थी उसमें नहीं जाना है। अब जो है शरीर को स्वस्थ रखने की दृष्टि से कह रहा हूँ। मोक्ष होगा कि नहीं होगा बात की बात है, शरीर से ही हम दुखी हो जा रहे हैं। उस व्यवस्था में हमारी असल में पूर्व के संस्कार जो है, वो पूर्व के संस्कार जो है हमको उस लेवल पे जाने नहीं दे रहा है। जिस लेवल पे हम ले जाने की कोशिश कर रहे हैं उस लेवल पे नहीं जाने दे रहा है। जब उस लेवल पे नहीं जाने दे रहा है तो कम से कम इतना तो हम करें कि वर्तमान में जब तक हम इस शरीर में हैं इसका सुख का और आनंद का अनुभव कर लें, ताकि शरीर स्वस्थ रहे। और उस व्यवस्था में आपके हार्ट पे जब वो दबाव पड़ रहा था, इसलिए हमने उसको चेंज किया। आपके शरीर पर, आपके शरीर के तंतुओं पर उसका असर पड़ रहा था, क्योंकि मन पे असर पड़ रहा था। अपने आप में फीलिंग अलग महसूस हो रही थी कि मैं झूठे नींद में चला जाता हूँ, बोला जाता हूँ, डांटा जाता हूँ, या हमारे बारे में बोला जाता है। वो आपके मन पर दबाव डाल रहा था। अब मन के दबाव की वजह से शरीर पे दबाव पड़ रहा था, मांसपेशियों पे दबाव पड़ रहा था, ब्लड सर्कुलेशन में दबाव डाल रहा था। इसीलिए मैंने उसको चेंज किया पैटर्न को चेंज करने का मतलब यही है कि ताकि कम से कम आप अपने इसी शरीर का आनंद का अनुभूति करिए, और शरीर छूटते समय जो है इसी आनंद की अनुभूति में रहिए, ताकि जो है ये जो प्रभाव है बच्चों का आसक्ति के रूप में वो सब ना होने पाए। उसमें थोड़ी गहराई और ले जाएंगे, लेकिन पहले अभी मोटी मोटी चीज़ों का तो अनुभव कर लीजिए। हम तो हर चीज़ की गहराई में ले जाएंगे आपके अपने तक, क्योंकि मैं शुद्ध हूँ। ये तो पहले आपको बता चुका हूँ, शुद्ध हूँ, शांत हूँ, स्थिर और एकरस हूँ। ये 4 बातें हमेशा ध्यान में रखा करिए कि 4 जो चीज़ें हमें बड़ी कीमती चीज़ें मिली हैं कि मैं शुद्ध हूँ, मेरे में कोई मिलावट नहीं। वो तो आँख खुलता है, कान सुनता है, मुँह बोलता है, नाक सूंघता है, तो उसमें हमारी मिलावट अपने आप में आ जाती है। लेकिन सुबह जब हम उठते हैं एकदम शुद्ध रहते हैं। दिन भर देखते 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 कचरा बटोरते बटोरते शाम तक इतना कचरा बटोर लेते हैं कि हम उसी में कंफ्यूज हो जाते हैं कि मैं शुद्ध हूँ कि अशुद्ध हूँ। समझे ना। तो फिर सोते समय जब आप उसको एक बार पछोड़ते हैं कि मैं शुद्ध हूँ, शांत हूँ, स्थिर हूँ, ये परिवार, समाज, ये दुनिया मेरे लिए कोई माने नहीं रखता, क्योंकि अब नहीं रह गया। दिन भर जो वर्तमान में मिले वो सत्य दिखाई दिए, लेकिन इतने टाइम वो सत्य हैं या नहीं वर्तमान में दिख रहा है। तो फिर रात में वो जब आप अपने आप को शुद्ध कर लेते हैं तो शुद्ध में ही नींद आती है। आपकी शुद्धता में ही आपकी नींद भरपूर आपको मिलती है। अगर उसी शुद्धता में, चिंतन में, चिंता में, किसी में आप चले जाइए तो आपको जब अशुद्धता आ गई, किसी भी वस्तु में अगर कुछ मिल जाता है तो यह शुद्ध हो गया ना। तो चिंतन हो या चिंता हो, अब जैसे उसमें जाएंगे तैसे कुछ ना कुछ मिला लिए, शुद्ध हो जाएंगे। अब जैसे मिलाए तैसे पूरी रात नींद आएगी? नहीं, बोलिए नहीं। क्यों सुभाष बाबू, नहीं आएगी ना नींद। तो वही हमको शुद्ध होना है ताकि हमको सुख की नींद आए। हम पूरी रात अपने आप में मस्ती लें, और अपन हमारी मस्ती हमारी अनुभूति तो दूसरा नहीं कर सकता है, हमको खुद को ही करना है। और खुद का अनुभूति जो है खुद में गए जब अनुभूति होगी नहीं। दूसरे की अनुभूति वो उस लेवल पे है, इसलिए वो अनुभूति करके हमें बता रहा है। मैं उस लेवल पे हूँ या नहीं हूँ ये तौलने की ज़रूरत है अपने आप में। और जब हम तौलेंगे उस लेवल पे जाएंगे तो निश्चित है कि हम भी वही अनुभव करेंगे जो आप अनुभव किए। अभी मैं एक डिबेट देख रहा था, मोबाइल पे आ रहा था, आज ही का डिबेट है। वो जो रजनीश हैं ओशो, उन्हीं के भाई की, तो वो एक तरफ उनके भाई हैं, एक तरफ आलोचक लोग हैं। हाँ, पूरा मीडिया और उनके मीडिया के जो सेंटर है उस पर बैठने की जो सीटें हैं उस पर जनता भरी हुई है। तो जनता के आजकल
आम जनता तो जाती नहीं है, वो स्कूली बच्चे आ जाते हैं, वो सब जन सुनते हैं। वो जो प्रश्न कर रहे थे, एक प्रश्न उसमें मुझे लेने की ज़रूरत है, ज़्यादा नहीं, कि अभी जो एक बार की बात है, वो बता रहे थे, बात में कह रहे थे, ओशो को अनुभव हो गया कि मेरा शरीर अब काम नहीं कर रहा है, यानी कि हम अब अपनी उस दिशा में बढ़ गए, किस दिशा में, शरीर को छोड़ने के। तो उन्होंने बताया कि ओशो के आभास हो गया था, उन्होंने कहा भी था कि मुझे 70 साल जीना था, लेकिन मेरी आयु कम हो गई, 60 साल की हो गई, और अंत में जाते जाते उन 58 साल की अवस्था में शरीर छोड़ दिए। तो उसमें ये पता चला, जो मैं मुख्य रूप से कहना चाहता हूँ, कि 2 लोगों ने उस बात का अनुभव किया। एक अभी गुरुदेव हैं कोई करके वहाँ साउथ में, वो उन्होंने भी इस बात का जिक्र किया है, और वही बात जन ओशो ने भी कहा कि जैसे ही हम उस लेवल पे अपने आप को ले के खड़ा करते हैं, हमारी मृत्यु अपने आप साक्षात दिखने लगती है, अनुभूत होती है, हमारे अंग, हमारे तंतुएं हमें काम नहीं करते। तो किस पॉइंट पे जाके बात किए कि ओशो मध्य प्रदेश में जहाँ पे प्रोफेसर थे, तो वहाँ पे एक पेड़ था, उसी पेड़ के ऊपर कहीं बैठे हुए थे, उस पर से उनका शरीर गिर पड़ा, और अपने शरीर को अपने से अलग होकर के वो देख रहे थे, अपने ही शरीर को, अपने ही शरीर को, स्थूल शरीर को अपने अलग करके हाँ वो देख रहे थे। ठीक है, तो उस समय में शरीर जो है पेड़ पर से नीचे गिर गया, उस रास्ते से कोई गुजरा, उनका शरीर, पैर उनके शरीर पे टच किया, तब उनको आभास हुआ, तो वो अपने शरीर में लौट करके आए। और यही बात जन अभी वो जो जिंदा हैं, वो तो अब नहीं है, लेकिन जो गुरुदेव जी हैं ये भी जिंदे हैं। ये पॉइंट उस पर आया है कि उनका भी शरीर कहीं गिर गया किसी प्रकार से, पत्थर पर से, और जब वो किसी ने उनको स्पर्श किया तो उनको पता चला कि बंदा, फिर वो लौट करके आए, यानी अपने शरीर को अपने से अलग हो करके वो देख रहे थे। वो लोग जो है ना मनमानी देख रहे थे। अब देखिए उनका मैं कटाक्ष कर दे रहा हूँ, मैं आपको ये बात में स्पष्ट कर रहा था ना कि अपने आप को अपने से अलग होकर के देखिए। जब श्वास का विधि लेकर के आप अपने शरीर से बाहर जाएंगे, एक एक तंतुएं अलग अलग होती हैं, जैसे 5 तत्व है, 5 तत्व हमसे अलग अलग होते हैं, और उस समय में जब अपने शरीर को और अपने को अलग अलग करके देखते हैं, तो शरीर से आप अलग हैं या नहीं है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। शरीर साक्षात अपने आप अनुभव होता है, रास्ते चलते समय भी हमें अनुभव अलग होता है, हम बातचीत कर रहे हैं तो भी हमें मालूम होता है कि हम अलग किसी से बात कर रहे हैं, सामने वाला किस भाव का है, किस कर्म का है, किस तत्व में हो मिल करके वो बात कर रहा है, कौन सा तत्व उसके ऊपर हावी है, कौन सा तत्व मेरे ऊपर हावी है, ये सब पता चलता है अनुभव, लेकिन उसकी सिस्टम अलग है। और उसी का मैं सहज भाव में आप लोगों को अनुभव कराना चाहता हूँ, और आप लोगों के माध्यम से मैं पूरे विश्व के साधकों से कहना चाहता हूँ कि ये विधियाँ हैं, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर, 3 शरीर हैं, और तीनों शरीरों में जाने के लिए अगर संसाधनों का प्रयोग और विशेषज्ञ का आधार नहीं लेंगे, आप मनमानी जाएंगे, तो एक बार अनुभव आपको हो जाएगा, लेकिन डर जाएंगे। वो डर जो पैदा हो जाता है मन में, अलग से मैं खुद भी अनुभव करके देखा हूँ, विशेषज्ञ के बिना अगर आप जरा सा भी उस पर जाएंगे, इतना भय लगने लगता है। जैसे कभी आपने समुद्र की तरफ लगातार देखा है, आधे घंटे तक या 15 मिनट तक लगातार आप समुद्र की ओर देखिए, आपके मन के अंदर में प्रश्न उठते हैं, वहाँ कोई पेड़ नहीं है, कोई गांव नहीं है, कोई जमीन नहीं है, पक्षियाँ उड़ रही कहाँ बैठेंगी, आदमी कैसे वहाँ पे, तो जैसे जैसे प्रश्न उठता जाता है मन के अंदर में, वैसे वैसे आप उसी में जैसे लीन होने लगते हैं। ऐसे महसूस होता है जैसे हमारे ही पैर के नीचे जहाँ बैठे हैं, जहाँ बैठे हैं यहाँ की जमीन खसक करके उसी में जा रही है, ऐसा महसूस होता है। जैसे अपने आप को उधर महसूस होने लगता है, वैसे आदमी डर जाता है, और जैसे डरता है वो पृथ्वी की तरफ देखने लगता है। अब जो चकाचौंध पृथ्वी का है, जैसे आप कभी भी जो समुद्र के किनारे बीच बने हुए हैं, वहाँ आप जब जाएंगे तो देखेंगे कि रात में वहाँ रोशनी खूब रहती है, मार्केट लगा रहता है,
और वही समुद्र की वस्तुएं हैं, दुकान लगा लगा करके लोग बेचते हैं। तो वो एक चकाचौंध अलग आ जाती थी। फिर वो जो तत्काल में पानी के अंदर में जो देख करके भाव उत्पन्न हुआ था, वो तुरंत जो है मिट जाता है, और फिर दोबारा आप कभी भी समुद्र की तरफ देख करके उस तरह का भाव नहीं बना पाते हैं। यही स्थिति यहाँ भी होती है। इससे ओशो को तो हुआ और गुरुदेव जी को भी हुआ, ठीक है, कि अपने शरीर को अपने से अलग होकर के मनमानी ढंग से उसको देख रहे थे, और जैसे मनमानी तरीके से देखे वैसे ही जन्म वो जो स्थिति थी स्थूल से सूक्ष्म की ओर जाने की और सूक्ष्म से कारण शरीर की ओर जाने की, वो वहीं जन्म मिट गया। विद्वान हो गए, दुनिया को ज्ञान दे दिए, लेकिन जो अपने शरीर का वासना थी शरीर में, मैं शरीर हूँ, शरीर मेरा है, इंद्रियां मेरी हैं, आँख मेरा है, कान मेरा, ये जो आसक्ति है वो फिर नहीं टूट पाती है। उसकी जो वास्तविकता है, वास्तविकता के धरातल में जो कारण शरीर है, यानी निज तत्व, कारण शरीर मतलब निज तत्व। तो 5 तत्व अलग अलग हैं हमारे शरीर में, अब 5 तत्वों का हम अलग अलग अनुभव नहीं कर पाते, और छठवां स्वयं का जो मैं तत्व हूँ उस तत्व का अनुभव नहीं हो पाता है, समझे ना। तो इसीलिए मैं आप लोगों को कह रहा हूँ कि अगर मैं उस दिशा में ले जा रहा था तो आपके शरीर के ऊपर दबाव पड़ रहा था, क्योंकि मन पे जो दबाव पड़ रहा था कि मैं वो बैठता हूँ, मुझे नींद क्यों आ जाती है, मैं डांटा जाता हूँ, बोला जाता हूँ, और एक अपनी कोई अलग फीलिंग होती है ना, वो कष्टदायक फीलिंग हो जाती है। और कष्टदायक वाले में मन पर जब असर पड़ा तो हमारी मांसपेशियों में भी असर पड़ने लगता है, खून पर, लिवर पर, और मैंने पूरे शरीर के ऊपर उसका असर पड़ने लगता है। इसीलिए मैंने पैटर्न बदला कि ताकि जो है अब आनंद की, क्योंकि देखिए चाहे दुख हो चाहे सुख हो, है तो मेरे से अलग ही, तभी तो अनुभव होगा, और समय समय से अनुभव होगा, बात समझे नहीं आप। तो अब जो है मैंने दुख की ओर नहीं बल्कि सुख की ओर ले जाना है, आनंद की ओर ले जाना है, जो हमें गुदगुदी का अनुभव कराना। तो गुदगुदी भी अलग है हमसे, आनंद भी अलग है हमसे, सुख भी अलग है हमसे, सब अलग है। तो श्वास के माध्यम से श्वास को अलग करेंगे तो गुदगुदी, आनंद, सुख, परमानंद जो कुछ भी है मेरे से अलग है, वो अनुभव होगा। और मैं वो हूँ नहीं, मैं क्या हूँ, मैं शुद्ध हूँ, मैं ना सुख हूँ, ना दुख हूँ, ना पीड़ा हूँ, ना आनंद हूँ। तो मैं क्या हूँ, शुद्ध हूँ, क्या हूँ, स्थिर हूँ, क्या हूँ, शांत हूँ, और क्या हूँ, एक रस हूँ। ये जो आनंद, सुख, दुख, पीड़ा, आत्मग्लानि वगैरह जो होती है, एक क्षणिक होता है, थोड़े समय के लिए अनुभव होता है, उसके बाद फिर वो पता नहीं चलता कहाँ गया वो। अनुभव जो करते हैं वो इंद्रियों से करते हैं, संसाधनों से करते हैं। प्रयोग करने वाला संसाधन अलग है, प्रयोगकर्ता अलग है, अब प्रयोग करके जो परिणाम आता है वो भी अलग होता है। अनुभव जो होता है वो अनुभव किसी वस्तु का हम समायोजन करके उसको क्रियात्मक रूप से अनुभव करना चाहते हैं। जैसे लोहा है, तो लोहा हम लोहार के पास ले जाते हैं, प्रयोगात्मक रूप से करता है। लोहा को पहले गलाता है, गला करके खूब पिघलाता है, लाल करता है, फिर उसके बाद उसको धीरे धीरे में ठोक ठोक करके जो है, लोहा तो मोटा होता है लेकिन उसको पिघला करके और फिर धीरे धीरे कूट कूट करके उसको चोट मार मार करके फिर उसको धीरे धीरे पतला करता है। तो फिर उसी से चाहे नहनी बनवा लीजिए, चाहे खुरपी बनवा लीजिए, चाहे खुरपा बनवा लीजिए, चाहे हंसुआ बनवा लीजिए, चाहे दराती बनवा लीजिए, जो मर्जी सो बनवा लीजिए, वो पतला से पतला भी बना देगा, मोटा से मोटा भी। वो संसाधनों का प्रयोग कर रहा है, वो संसाधन का प्रयोग अनुभव होता है। अनु माने पीछे, भाव माने उत्पन्न होना, प्रयोग करने के बाद जो चीजें उत्पन्न होती है उसको अनुभव कहते हैं। अब अनुभव करता अलग है, अनुभूति अलग है। तो अनुभव करता तो जब शुद्ध है, स्थिर है, तो वहां क्रिया किस बात की करेगा, किससे करेगा? इसका मतलब है कि वो क्रियात्मक रूप से जब किसी चीज का अनुभव करने बैठा है तो अपने को अलग करके किसी संसाधन से कर रहा था। संसाधन क्या है उसमें? हाथ, पैर, आँख, कान, नाक, जीभ, है ना। फिर वो अंदर जाइए तो मन, चित्त, बुद्धि, ये तीनों का प्रयोग हो रहा है और क्रिया हो ही रही है। अहंकार माने क्रिया, क्रिया हो ही रही है, कर्म हो रहा है, और कर्ता अलग है, क्रिया अलग हो रही है। और क्रिया के बाद, कर्ता और क्रिया के बाद जो परिणाम आता है उसी को हम मान लेते हैं यही हमने अनुभव किया। अभी तो महिलाएं आपस में बात कर रही थी, तो एक कह रही है मैं 44 साल का अनुभव बता रही हूँ।
44 साल का। कौने बात के 44 साल का अनुभव बता रही हूँ? वही आँख से देखा, कान से सुना, पैर से चला, जीभ से चखा हुआ, वही अनुभव है। तो जो पीछे का है वो आज कहाँ है? पीछे तो बीत चुका है, वही बोलोगे आप। वर्तमान का आप बोल ही नहीं पाओगे, और आगे का तो आपको पता नहीं है। तो क्या चीज़ का अनुभव का आपने कहा? क्योंकि अनुभव करता अनुभव से अलग होता है, क्योंकि वो शुद्ध है ना। वो तो तीनों कालों में है, अनुभव करने से पहले भी था, अनुभव करने के समय भी है, अनुभव करने के बाद भी होगा, उसका परिणाम जो मिलता है उसके साथ। तो वो तो तीनों काल में है, अब उसको हमें जानना है। तो हमें ऐसी व्यवस्था में नहीं जाना है जहाँ मनमानी तरीके से हम अपने आप को प्रयोग कर सकें। ये सब मनमानी तरीका है। मन आपको अपने उसमें ले जा रहा है, और मन जहाँ अपने आप उसमें रूप में ले जाता है, वहाँ हम लोग उस चीज़ को नहीं जान पाते, वास्तविकता से बहुत दूर और दूर हो जाते हैं। जो समुद्र का उदाहरण दिया हूँ मैं, ये 2009 में मैं गया हुआ था उड़ीसा, जगन्नाथपुरी, और वहाँ मैं 15 दिन था, वहाँ अपना आश्रम है। तो उस समय में मैं नदी के मतलब समुद्र के किनारे रात में 10 बजे जाके बैठता था। हम 2-4 साधु लोग अपने जाके बैठते थे। तो सभी लोग, मैं कहता भाई अपना अपना ध्यान करो, अपना अलग अलग दूर दूर बैठ कर। एक दिन मैंने इसे आँख खोल करके लगा उसी समुद्र की तरफ देखने। रात का समय था, अंधेरा अंधेरा था, दूर दूर लाइट दिखती थी। वो जो समुद्र में नाव होती थी, उनके नावों के जो है लाइट दिखती थी, और कुछ नहीं, नाव की। और हवा खूब तेजी के साथ चल रही है, तो मैं उस पर देखते 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 बस वो फीलिंग होने लगी मेरे पैर के नीचे जहाँ मैं बैठा हूँ, जैसे वो खसक रहा है, मैं भी उसी में जा रहा हूँ। और जैसे बड़ा भारी भय लगा मुझे, और जैसे भय लगा कि मैं उसी में जा रहा हूँ, अरे ऐसे लग रहा था कि मैं सचमुच उसी में जा रहा हूँ। उठ करके मैं इधर जो मैं तुरंत खड़ा हो गया, और खड़ा होकर के जो मार्केट लगी हुई थी उसमें मैं लगा दूँ। मैं एक साधु जो मैं ध्यान नहीं कर रहा था तो इधर ताक रहा था, तो उसको मैंने उठाया, धीरे से लेकर के गया। मैं कहा चलो थोड़ा सा मार्केट में घूमते हैं। अब तब से उसके बाद उस अनुभूति को मैं नहीं कर पाया, क्योंकि वो जो अनुभूति थी वो लगातार देखने से थी। अब समुद्र कहीं हम लगातार देख ही नहीं रहे हैं, वो अनुभूति कैसे होगी? और उसके आगे का जो परिणाम आना चाहिए था वो तो हुआ ही नहीं। ऐसे ही जो है कोई भी चीज़ जो है हम लोग जो अनुभव करते हैं उसी में अधूरा करके छोड़ देते हैं, और अधूरे से बात बनती नहीं, अब भय उत्पन्न होता है अलग से। क्योंकि शरीर को हम लोगों ने सत्य मान लिया है ना कि शरीर ही मैं हूँ, आकाश की तरह मैं हूँ। अगर ऐसा पूर्ण रूप से फीलिंग हो जाए, अनुभव हो जाए, तो वो हम समुद्र में जा रहे हैं, पहाड़ पे चढ़ रहे हैं, या हवा में उड़ रहे हैं, कौन पता क्या नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता था। पता नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता, तब भय नहीं लगता जी। हमारे कहने मतलब तब भय नहीं लगता। लेकिन शरीर में आ सकता है, शरीर ही मैं हूँ, ये बात को जान करके मैंने उस काम को किया। ये 2009 की बात है। इसीलिए मैंने कहा कि जो उन लोगों ने जो डिबेट में कहा अनुभव, 2 लोगों का अनुभव बताया, ऐसे हमारे ऋषि कितने अनुभव कर चुके हैं। वो तो खाली 2 लोग जो वो थोड़ा पब्लिकली हैं। आजकल मीडिया के वो दौर है, मीडिया के सामने आकर के बोल देते हैं, या पब्लिक बोल देती है, या सोशल मीडिया आजकल है, मोबाइल है, लैपटॉप है, और तमाम चीज़ें, फेसबुक है, ट्विटर है, उसमें बोल देते हैं लोग। पहले कहाँ था? जो हमारे वेद शास्त्र लिखे हुए हैं, उपनिषद लिखे हुए हैं, श्रुति लिखी हुई है, उस समय में सब कहाँ था? इसलिए तो वो लोग अनुभव, अपने अनुभव शब्दों के माध्यम से एक दूसरे के ऊपर बोल बोल करके अनुभव कराने की कोशिश करते थे, और खुद तो अनुभव करते ही थे। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि ये अनुभूतियाँ आपको भय पैदा करती हैं। अब भय नहीं पैदा करना, बल्कि आनंद की अनुभूति करना कि शरीर छूट रहा, बड़ा अच्छा हुआ, क्योंकि शरीर ही तो दुख दे रहा है। शरीर में है तभी हमारी इंद्रियां काम कर रही हैं, और मन भी हमारा इंद्रिय है। इस बात को मैं बता चुका हूँ आप लोगों को। अभी अनुभव नहीं हो पा रहा है कि मन भी इंद्रिय है। अगर इंद्रिय है, अलग है, इसका मतलब है कि वो मैं भी अलग हूँ, ये भी अलग है। जो मन क्या है? मन तो स्थूल है,
जो आँख से देख लिया गया है वही मतलब अब वो वस्तु तो है नहीं, वो व्यक्ति नहीं, वो स्थान नहीं है, वो क्रिया नहीं है, लेकिन जो आपने मस्तिष्क में स्टोर कर लिया वही तो मन है। कोई बार बार याद होता, जो बार बार याद होता वही मन है। ख्याल जिसको कहते हैं, याद कहते हैं, स्मरण उसी को कहते हैं। हमारे उत्तम भाषा में स्मरण कहते हैं, है ना, और निम्न भाषा में ख्याल कहते हैं। स्मरण ख्याल जो होते हैं वो जो पहले से देखा हुआ है। इसीलिए हम लोगों को क्या करना है, खाली अनुभव पैटर्न जो बदला हो, आनंद और सुख और बुद्धि का अनुभव करना है, 3 चीज का पहले, उसके बाद आगे बढ़ना है। क्योंकि जब तक ये पूरा अनुभव नहीं होगा उसकी सूक्ष्मता में हम नहीं जा पाएंगे। हम तो सूक्ष्म से सूक्ष्म की ओर आपको ले जाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन जब मैं जब देख रहा हूँ कि शरीर पर असर पड़ रहा है और शरीर में हम आसक्त हैं, शरीर में आसक्त है इसीलिए शरीर पर असर पड़ रहा है। शरीर में आसक्ति ना होती तो असर नहीं पड़ता, तो फिर हम आगे की जो प्रक्रिया उसमें हम घुस जाते। जैसे हम जब गुरु जी के पास आए तो जब जैसे जैसे वो एक एक शब्द बोलते थे, वो जो मैंने बताया ना आपको कि ब्याह नहीं है ब्याह दिए सकहु तू जाहु बचाए, पायन बेड़ी परत वहाँ ढोल बजाए बजाए। अब एक सूत्र उन्होंने दे दिया, अब उसी सूत्र को मैं 1 दिन 2 दिन हफ्ता दिन महीनों दिन सालों उस पर मैं चिंतन मंथन किया और सबको देखा कि सचमुच ब्याह कह के सब परेशान बा। भले वो खाली ऊपर से कहता मैं बड़ा सुखी हूँ, 100 बीघा खेती बा, 1000 बीघा खेती बा, बड़ा नौकर चाकर बाटा हाई बा हाउ बा, दुनिया भर के जो लोग व्याख्या करते हैं, वास्तविकता देखता हूँ तो धरातल पे जब जाता हूँ तो देखता हूँ कि भीतर से इतना वो दुखी है, उतना बल्कि गरीब आदमी नहीं दुखी है। जिसके पास खेती नहीं है, किसी के पास नौकरी नहीं है, दुकान नहीं है, बिजनेस नहीं है, वो उतना दुखी नहीं है जितना वो जो 1000 बीघा वाला है। वो तो और ज़्यादा दुखी है, मान मान के, और खाई 2 रोटी, सोई 1 चारपाई पे, रही 1 कमरा में, पहने 2 4 कपड़ा, लेकिन कितना मन में कल्पना बना बना करके भरा पड़ा है और कहता सब मेरा है, अजो कि उसका है ही नहीं। इसलिए दुखी इतने लोग हैं कि पूछो मत। तभी हमको बैराग उत्पन्न हुआ। किसी भी चीज़ को पॉइंट पे जा करके खुद में लाना, जब तक पूर्ण रूप से अनुभव पूरे समाज का नहीं कर लेंगे तब तक आप अपने खुद उस लेवल पे नहीं जा पाएंगे। और जब तक आप उस लेवल पे खुद नहीं गए तब तक आपके अंदर में स्थिरता नहीं आती। जैसे जो जो गुरु जी ने बताया उसको मैंने प्रयोग किया, अब पूरा चिंतन करके उस लेवल का अपने आप को खड़ा किया, तभी तो मैं आज जब 30 32 33 साल से स्थिर हूँ, साधु जीवन में स्थिर हूँ। उसका यही रीज़न है कि जितना भी उन्होंने बताया उसका पूरा मैंने अनुभव किया। अनुमान पीछे उत्पन्न प्रयोग किया, जब देखा समाज को, जब देखा तो मुझे भी लगा कि मैं भी अगर उस काम को करूँगा तो मैं भी उन्हीं की दिशा में जाऊँगा। भेड़ी की तरह, जैसे ये जन्म भेड़ी की तरह जब खाली एक के पीछे जब सब लोग चले जा रहे हैं, वैसे मैं भी रहूँगा। मैं कोई अलग दिशा नहीं चल पाऊँगा और न समाज को कोई अलग दिशा दे पाऊँगा। इसीलिए मैंने पूरा का पूरा, अभी APJ अब्दुल कलाम जी जब 2004 में आए थे तो मैं जब सुना, मैं उस समय था तो नहीं, लेकिन सुना जब, तो सुनने पे हमको उस पर मंथन करने में कम से कम हमको 3 से 4 महीना लग गया कि आखिर वो इतने बड़े महापुरुष हमारे राष्ट्र के राष्ट्रपिता, हम उनके राज्य में रहते हैं, तो मेरा पैर क्यों छुए, मैंने संत महात्मा का पैर क्यों छुए, जो कि त्यागी हैं, न कि वो परिवारदार हैं, सन्यासी है ना, शादी नहीं किया उन्होंने, लेकिन देश के लिए, देश में सभी लोग हैं, हिंदू भी हैं, मुस्लिम भी हैं, सिख भी, ईसाई भी है, ब्राह्मण भी है, क्षत्रिय भी हैं, वैश्य भी है, शूद्र भी है, सभी लोग हैं, और सबके लिए वो एक काम कर रहे हैं, सबकी सुरक्षा के लिए, सुरक्षा का जिम्मेदारी लिए हुए हैं। और वो व्यक्ति के अंदर, उनके राज्य में मैं रहा, मुझे उनका पैर छूना चाहिए। त्याग परंपरा में अगर देखा जाए तो हमसे आगे हैं, वो समाज का सेवा कर रहे हैं, सबकी सेवा कर रहे हैं, और मैं उन्हीं के राज्य में हूँ, लेकिन उन्होंने मेरा पैर क्यों छुआ। तब वहाँ मुझे पता चला कि जो आपके पास ज्ञान तो है, ज्ञान का आचरण करके जो अपने जो त्याग भावना, त्याग परंपरा में आए हैं, त्याग की वजह से जो आपकी कीमत उन्होंने समझा। अगर आपके अंदर में त्याग ना होता तो इससे आम आदमी, उसे आप खास आदमी कहाँ होते, त्याग, वस्त्र, भाषा, पढ़ाई, उसी लेवल की हमारी चिंतन, वो आपको जो आपका कीमत बढ़ाता है। समाज के लोग इस बात को समझते हैं, हम समझे ना समझे बता लें, लेकिन समाज के लोग समझते हैं।
जिम्मेदार से जिम्मेदार लोग समझते हैं। आप अपने आप को हल्का कर सकते हैं, समाज नहीं आपको हल्का करता। जी जी। समाज तो आपको उतना ही वजन लेता है जितना वो उसको चाहिए। अब अपने व्यक्तिगत आप हल्का कर लीजिए कर्म से, तो बात अलग है। जैसे हमारे यहाँ अभी पुजारी का था जो प्रकरण आया था। अब वो महिला अगर कहीं न कहीं उनके में अगर कमी ना होती, उसकी हिम्मत नहीं है। चरित्रवानों के सामने किसी की हिम्मत नहीं है कि उनके चरित्र को किसी भी प्रकार के वो टिप्पण कर सके, क्योंकि वो एकदम बिल्कुल चौकन्ना रहता है। महात्मा बुद्ध ने कहा था ना, मैं आपको बता भी दिया हूँ कि बुद्ध किसे कहते हैं? बुद्ध पूर्ण जागृत व्यक्ति को कहते हैं। और उसी को कबीर साहब कहते हैं कि जेकर घर गलियारा में हो, रास्ते में हो, वो निश्चिंतता पूर्वक सुत पाई। बोलिए, जाका घर है गैल में सुख का सोए निश्चिंत। हम लोग यात्रा में हैं, शरीर में है, यात्रा में है। अब बताओ, हम लोग निश्चिंत होकर के सो रहे हैं, तो इंद्रियां अपना चोरी कर दे करेंगी, क्योंकि हम जागृत नहीं है। इंद्रियां हमारे बस में नहीं है, तो चोरी कर लेती हैं हमारे साथ दगाबाजी कर लेती हैं, छल कपट कर लेती हैं, जब चाहती तब कर लेती हैं, क्योंकि मैं पूर्ण रूप से जागृत नहीं हूँ। और जो कि महात्मा बुद्ध कहते हैं पूर्ण जागृत व्यक्ति का नाम बुद्ध है। हाँ, पूर्ण जागृत। इसीलिए हम आप लोगों को जगा रहे, एक विषय से जगा रहे हैं। विश्वास से जगा रहे थे, फिर कान से जगाते, आँख से जगाते, हाथ से जगाते, पैर से जगाते, लिंग से जगाते, हर जगह से जगाते। और जगह जगह का ऐसा मैं माहौल खड़ा कर देता आपको, आपके अंदर में, कि जब बिल्कुल आप नींद में नहीं रहते, चेतना में भीतर से रहते। लेकिन वो पहले के जो कर्म संस्कार है वो दबा दे रहा है जी। वो हमको हम आपके ऊपर हावी नहीं हो पा रहे हैं। आपके पूर्व कर्म के संस्कार आपके ऊपर हावी है, इसीलिए आपको कष्ट महसूस होता है। इसलिए हमने कहा पैटर्न में बता देते हैं। जो अनुकूल इंद्रियां चाहती हैं, मन चाहता है, चलो उसी पे ले चलें पहले। जो कि बिना विपरीत दिशा गए अपनी चेतना जागृत नहीं होती। अगर कोई आपको गाली ना दे, ठीक है, तब तक आपके अंदर में चेतना जागृत नहीं होती क्या बोल रहा है। तब तक अपशब्द हमारा कान नहीं सुनता, तो हमारे अंदर, हमारे खुद के अंदर में चेतना जागृत नहीं होती है। क्यों, क्या हुआ, क्या मैंने गलती की भाई, ऐसे शब्द का प्रयोग कर रहे हो। जब तक विपरीत शब्द हमारे कान में ना आ जाता, तब तक खुद के अंदर में चेतना जागृत नहीं होती। इसीलिए मेरा काम था कि पहले विपरीत दिशा ले चले। और विपरीत दिशा जब उसकी एक शिखर है, वहाँ तक ले चलूंगा, और उसके बाद उसके अनुकूल अपने आप ही आ जाएगा। आप अनुकूल आना नहीं पड़ेगा, अपने आप आ जाएगा। पहले विपरीत दिशा ले चलें। हमारे गुरु जी ने यही काम किया हमारे साथ, हमको विपरीत दिशा पहले ले गए। आज देखिए, मैं अपने अनुकूल हूँ। अगर मैं विपरीत दिशा पहले ना गया होता, तो आज मैं अपने खुद अनुकूल नहीं रहता, अपने आप के खुद के अनुकूल नहीं रहता। क्योंकि जितनी विपरीत दिशा है, सबके बारे में गुरु जी ने जानकारी दी। और शुरू में मुझे अनुकूलता वाला अगर दे दिए होते, तो विपरीत दिशा वाला हम समझ नहीं पाते, तो मैं अपने अनुकूल नहीं हो पाता। तब परेशान रहता भीतर से, का बताई केकरे लगी जाई, का करी, खाए नाई बाप, पहले नाई बधाई नाई बधाऊ नाई बयस नाई वस, बिल्कुल उसी में हम परेशान रहते। लेकिन उस चीज़ को जब मैंने गुरु जी को देखा, और गुरु जी के बताए हुए रास्ते पे चल करके मैंने उस वास्तविकता को देखा, तो पहले विपरीत दिशा जाना जरूरी होता है। अब विपरीत दिशा जाइए, अनुकूल दिशा अपने आप आ जाएगा। वो पहले पॉइंट तो आने दीजिए। मैंने, हमारे गुरु जी ने हमारे साथ व्यवहार किया, यही समाज मेरे विपरीत था 3 साल तक। मैं बताया था ना आपको कि मेरे साथ जन्म 3 साल तक जन्म पंचायत चलती रही। अब पूरा समाज, खाली 2 लोग मेरे अनुकूल थे, एक मेरी माता जी, एक मेरे गुरु जी। अब करना मुझे था वह अनुकूलता मेरी 3 की, और बाकी पूरे की सबकी विपरीतता। आज मैं देखता हूँ सब लोग अनुकूल हैं। लोग चाहते हैं कि जरा 2 मिनट बैठें। जो मेरे विपरीत थे, वही इसको कहते हैं आंचल बिछा करके बैठना, स्वागत करने के लिए। लेकिन मैं किसी का स्वागत मैं कराता नहीं किसी से, इसलिए कि उसकी मानसिकता मुझे मालूम है, उसका खान पान मालूम है, उसकी रहन सहन मालूम है। वह वासना में बधा हुआ है, वासना उसके ऊपर हावी है। मैं संगत इसका करूँगा तो ये इसकी वासना मेरे ऊपर हावी हो जाएगी। इसीलिए मैं उन लोगों से दूरी बना के रखता हूँ। और वो मुझे अनुकूल चाहते हैं कि मैं इनके अनुकूल हूँ। बहुत से लोग तो किसी के माध्यम से हमसे कहलवाए भी
कि बता दीजिए हम लोग भक्त होना चाहते हैं, मंत्र लेना चाहते हैं, ये करना चाहते हो, तो हम कहते भाई बहुत सारी घूमा ताटा जैसे मर्जी करा उनसे ले लें। इसलिए कि जब आपकी मानसिकता तो हम दो बातों पे हम पकड़ लेते हैं। एक तो सुरती खाते हो, सुरती आपका छूटा नहीं, आप अपना धन दौलत हमें दे दोगे, और सुरती छूटा नहीं। हमसे गुरु मंत्र ले रहे हो, प्रकाश में आने के लिए सुरती छोड़िए, पहले आदत जो अपनी बनी हुई है उस आदत को छोड़िए, और धीरे धीरे आदत छूटी नहीं तो प्रकाश में आप आए नहीं, अनुभूति किए नहीं, और मैं आपका कोई चीज़ ले लिया तो पता चला कि उनकी चीज़ें मेरे ऊपर हावी हो गई, तो कहीं न कहीं किसी न किसी रूप से निकल जाता है। इसीलिए अब एक दिन मैं आपको बताया था कि जो हमारे गांव के संभ्रांत व्यक्ति हैं, उनको पहले मैं तौला, तब मैंने उनको गुरु मंत्र दिया, और गुरु मंत्र देने के बाद जब उनको मैंने वास्तविकता के धरातल पर भी कोई व्यवधान उनके जीवन में आ गया था, लगभग 1.5 साल तक चला, काफ़ी परेशान थे वो। लेकिन जब भी हमसे बात करते थे, आधा घंटा, पौन घंटा, 45 मिनट, 50 मिनट, तो उसी में उनको मैं समझाता था कौन से ही, ताकि इनकी मानसिक स्थिति जो वर्तमान में डामाडोल है, ठपटक कर रहा अंदर में, वो मेरी बातों से जरा थोड़ा सा अनुभूति करें, ताकि ये अपनी जगह पे स्थिर रहें। ये इनकी स्थिरता से परिवार स्थिर रहेगा। थोड़ी सी भी अगर ये विपरीत दिशा गए तो अभी परिवार बिखरते देरी नहीं लगेगा, है ना। और आज स्थिति है कि 1.5 से 2 साल तक उनका सारा जो कुछ परेशानी थी, तो परेशानी अब जो हम जा करके बिल्कुल सॉल्व हो गई। मन अपना परिवार भी नहीं बिखरा, और वो स्थिति भी नहीं हमारे विपरीत हो पाई, और हम जो है अपनी जगह पे बिल्कुल जैसे उस घटना के पहले जैसे मैं था, और घटना के समय मैं बड़ा परेशान था, घटना के बाद फिर वैसे हो गया जैसे पहले था। तो मेरा काम है सिर्फ मार्गदर्शन करना। अगर मार्गदर्शन आदमी सही तरीके से ले ले गुरु का, तो व्यवहार में जब वो धक्का नहीं खा पाएगा तो फिर अध्यात्म कैसे धक्का खाएगा। अध्यात्म बड़ा गूढ़ रहस्य है। सूत जन्म अब बदल देता है जिंदगी। एक सूत हमारी ज़िंदगी को बदल देता है। इन सूत बराबर कोई विचार अगर हमारे बदले तो हमारी ज़िंदगी बदल देता है। इसीलिए बड़ा सतर्क रहना पड़ता है, चौकन्ना रहना पड़ता है भीतर से अगर चौकन्ना नहीं है तो वो स्थितियाँ कब आपकी विपरीत हो जाएं आपको पता नहीं चलता है। इसीलिए हर पहलू पर बाहर से आप शांत रहिए, लोगों को दिखाइए कि मैं एकदम कभी सबकी तरह वो जो साथी है ना कि समझ बूझ जड़ हो रहे बल तज निर्बल हो, कहीं कबीरता संत का पला न पकड़े को। जानिए सब कुछ, देखिए सब कुछ, पकड़िए सब कुछ, लेकिन ऐसे रहिए कि मैं कुछ नहीं हूँ। जब इसी स्थिति में रहेंगे तो क्या होगा, आपकी स्थिति बिल्कुल सामान्य होगी। मन की स्थिति, शरीर की स्थिति, समाज की स्थिति, परिवार की स्थिति आपकी बिल्कुल अनुकूल और सामान्य रहेगा, एकदम शांत। कोई आपके विपरीत कोई बोलने वाला मिलेगा नहीं, क्योंकि आप अपने ही शरीर और शरीर की इंद्रियों को अपने बस में करें, अंतर्मुख हो रहे हैं। अध्यात्म में आने का मतलब अंतर्मुख होना। बहिर्मुखता तो हमको आज तक हमने बहिर्मुख काम नहीं किया, बाहर देखा, बाहर सुना, बाहर चखा, बाहर किया, सारा काम बाहर किए, अंदर वाला काम ही नहीं किया। अब यहाँ से शुरू हो रहा है कि अंदर का काम करना है। तो बहिर्मुखता से अंतर्मुखता की ओर जब जाएंगे तो बाहर की चीजें छूटेंगी नहीं, छूटेगी। अगर आप बहिर्मुख हो रहे हैं तो अंतर का चीजें छूटेगा। दो में से एक चीजें एक दिशा में जब जाएंगे तो एक दिशा तो छूटेगी ही। आप पूरब जाएंगे तो पश्चिम छूटेगा ही, आप पश्चिम जाएंगे तो पूरब छूटेगा ही। वही चीज है। आप अभी तक आप मतलब हम सभी लोग हम बहिर्मुख हैं, आँख से बाहर देख रहे हैं, कान से बाहर सुन रहे हैं। अब क्या इनको बंद करना है, अंदर जाना है। अंदर की 2 आँख है और भीतर भी आवाज है, भीतर भी आवाज है और भीतर भी कान है जो उसे सुनता है। सब कुछ भीतर है, लेकिन भीतर हम जा नहीं रहे हैं, इसीलिए हम परेशान और दुखी हैं। अब क्या है, हम लोग को अंदर जाना है, अंदर जा करके परेशानी दुखी सबको खत्म करना है। इसीलिए पैटर्न चेंज किया। कुछ गुदगुदी अनुभव हो रही है, बातचीत हो रही तो हवा जब नाक में जा रहा, कुछ अनुभव हो रहा है। क्या अनुभव हो रहा है? जब मन एक है, एक ही दिशा जाएगा ना। बोलिए, या तो सुनबे करें या तो अनुभव करें, दोनों कैसे होगा? नहीं होगा।
हाँ? जहाँ ध्यान रहेगा वहीं सांस वो तो मैं रहेगा। भी कह रहा हूँ, वो तो एक माना तो एक है ना, जी तो जब एक माना है तो एक जगह रहेगा, जी जी तो अनुभव कैसे हो रहा है? जी। बोलिए। तो अनुभव कैसे हो आप तो कह पाएगा? दिए कि हाँ हो रहा है, मैं उस पर पूछ रहा हूँ। अनुभव कैसे हो पाएगा? हो ही नहीं होगा। मैं भी तो बस कह रहा हूँ कैसे अनुभव होगा, जी लेकिन जब भीतर से स्थिर रहेंगे दोनों हो जाता है। हाँ, तब हो जाएगा। भीतर से हम स्थिर है नहीं, जी अपने आप पे है नहीं, तो दोनों कैसे होगा? जी इसीलिए बहिर्मुखता से अंतर्मुखता की ओर जाने की जरूरत पड़ती है। जी एकदम आंख बंद कर लीजिए। मैं तो बोलते बोलते भी मैं अनुभव कर रहा हूँ, क्योंकि मैं भीतर से स्थिर हूँ। वो तो आप लोगों को समझाने की दृष्टि से बहिर्गत हूँ ना। हम्म, मैं भीतर में कितना स्थिर हूँ तो मैं जानता हूँ, आप क्या जानेंगे उसको? हम्म। आप अपने को जान सकते हैं, मुझे नहीं, इनको नहीं जान सकते हैं। जी, किसी नहीं को जान सकता। कोई किसी को नहीं जान सकता। जी अपने आप में हम कितना स्थिर हैं, हम अपने आप में जान सकते हैं। दूसरे को जानना, इसका मतलब इंद्रियों को जागृत करना। अपने को जानना मतलब इंद्रिय को सुप्त कर देना, जी अपने बस में कर लेना। जी तब ना हम अंदर से अनुभव कर पाएंगे। जी हमारा शरीर पसीना से लथपथ है, गर्मी है, उमस है, इसीलिए आनंद की अनुभूति नहीं कर पा रहा है, जी। क्योंकि हवा में गर्मी है, क्योंकि दिन भर पूरा प्रचंड गर्मी है। स्वरूप में अपने सूरज भगवान थे। हम्म, उसको हम लोग सूरज भगवान कहते हैं, प्रकृति अग्नि है वो तो, जी जी। लेकिन हम लोग भगवान कहते हैं ना। हम्म, तो भगवान प्रकृति में वो अपने प्रचंड स्वरूप में है। जी तो प्रचंड स्वरूप में है तो पूरे वातावरण में गर्मी रहेगी कि नहीं रहेगी? रहेगी बोलिए। रहेगी। रहेगी। जी तो उमस तो होगा ही, जी। और उमस जो हमको गर्मी महसूस करा रही है। हम्म, लेकिन भीतर से मैं शांत हूँ, स्थिर हूँ, जी तो अपनी स्थिरता में इसको महसूस कर रहा हूँ, गर्मी होते हुए भी बल्कि ठंडी है, जी कि मैं, मेरे मन में कोई चंचलता नहीं है, जी कोई उद्विग्नता नहीं है, कोई पीड़ा नहीं है, किसी प्रकार का कोई ऐसा चिंता नहीं है जिसमें हम इसका अनुभूति ना कर सकें, जी बल्कि भीतर से मैं शांत हूँ, एकदम शांत, गहरी शांत, इस तरह का। जी। अपने ही चंचल मन को अपने ही बस में करके एकाग्रता, स्थिरता एवं स्वयं अपने आप में शांति का अनुभव करने की दृष्टि से साधना करते करते आज 1051 दिन हो गए। तारीख 23 सितंबर सन 2024, दिन सोमवार, सायंकाल का समय।
भीतर से कुछ अनुभव हो रहा है। मैं मौन हो गया तो भीतर से अनुभव करने के लिए ही मैं मौन हुआ। अनुभव हुआ क्योंकि बोलते समय अनुभूत नहीं हो पाता, क्योंकि मन सुनने में लग जाता है। कान को प्रयोग कर लिया, मन एकाग्र हो गया कान के माध्यम से, तो वो सुनने लगता है। तो अपने जो भीतर की अनुभूत स्वयं की है वो नहीं कर पाता, इसीलिए मैं मौन हो गया। क्यों सुबह को समझ में बात आई? कुछ पकड़ में आवत है? अच्छी बात है, कुछ पकड़े रहेंगे तो कोई आपके काम आएगा, ठीक है ना? साहिब बंद कर दीजिए, बंद कर दीजिए। अनुभूति में अभी क्या अनुभव हुआ? मैं बोलने से बंद, बोल करके मैं बंद हुआ जी, उसके बाद आपकी क्या अनुभूति हुई? आनंद की अनुभूति हुई? कुछ रोमांच शरीर में आया? रोमांच नहीं आया। भी नहीं आई ना? हाँ जी नहीं आई ना? हाँ वही, क्योंकि गर्मी थी इसमें। गर्मी है और फिर हवा उड़ जा रही है, मतलब वही बता रहा ना, वो चल रहा है, हवा जो है बार बार गर्म हवा अंदर जा रहा है, इसीलिए दिन में वो गर्म की वजह से अनुभव नहीं हो रहा है। हाँ लेकिन ये अनुभव हुआ ना जी यही अनुभूति ही सत्य है, जी प्रयोग किया गया। जी क्योंकि जब आप हम तीनों लोग बैठे हैं तो तीनों लोग एक ही चीज़ का अनुभव करेंगे ना, क्योंकि में जो कुछ है वो तीनों को मिल रहा है बराबर। जी
इसीलिए मैं कहा कि आप मेरा मुंह देखी बात मत क्या करें। जी क्या भीतर से अनुभव हो रहा है, भीतर से कैसा अनुभव होगा, जी गर्मी है तो। इसीलिए अनुभव की बात क्या करें, अनुभव में सर्वमान्य चीज़ें होती हैं और पूरे विश्व में मानी जाती हैं, कहीं भी रहे। साहेब साहेब बंदगी, साहेब बंदगी।